इस बार टूट पड़ेंगे और पंचायत चुनाव के अंदर भी बहुत से प्रधान प्रमुख हमारे बनेंगे। 18-20 के अंदर जब 21 में चुनाव हुए 5 प्रधान 12-13 जिला के मेंबर हमारा आए राजस्थान के अंदर, कितने पंचायत समिति वार्ड जीते और एक म्यूनसिपलिटी का चेयरमैन भी अपना है राजस्थान के। ये अलग बात है कि हमारे 2-1 लोग छोड़ के हमें भाग गए, लेकिन जो एससी के प्रधान थे वो तो मेरे पास है और एक बावड़ी के प्रधान वो साथ है मेरे। तो भाइयों ऐसा नहीं, हमने पंचायत चुनाव लड़ा, आप लड़ चुके तीसरे मोर्चे के रूप में। तो पहले लोगों ने नहीं लड़ी थी, हाँ लड़ी थी, एक विधानसभा में लड़ ली, एक जिले में लड़ ली, हमने राजस्थान आधे राजस्थान में लड़के। और इस बार पूरी ताकत के साथ नौजवानों को उतरना है और विशेष रूप से उन सब नौजवानों को जिनका फ्यूचर ब्राइट है, आने वाला समय आपका है, जो चुनाव आए लड़ लेना चाहिए। एमएलए का वेट मत करो, एमएलए का आए तो भी लड़ेगा, पहले आए पहले लड़ लो, फिर और लड़ लेना, कौन मना करा तुम्हें। और तमाम उन लोगों को देखिए, तुम्हें ही टिकट बांटना है, बच्चों में फिर कह रहा हूँ कि तुम्हें ही टिकट बांटना है, तुम्हें ही संगठन चलाना है, तुम्हें ही सत्ता प्राप्त करनी है और तुम्हें ही सत्ता का आनंद लेना है, तुमको ही करना था। इसलिए अभी से इसी हिसाब से तैयार हो जाओ, एक दूसरे को जोड़ो, पीछे धक्के मत दो। कोई बराबर आ तो आने दो, तुम्हें क्या लग रहा है तो फोटो मांगे क्यों आ रहा, पीछे क्यों आने दो भाई, सब ठीक होगा। हाँ अब जो भागने वाले वो भागे, अब कोई नहीं भागेगा अपने यहाँ से। जो गए जाने वाले कमजोर थे, जेचन थे, निकल पड़े, अब तो आएंगे लोग उधर, तो उसकी तैयारी भी आप कर लो। आने वाला समय आपका, इतना ही मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। निश्चित रूप से अच्छी खुशखबरी भी मिलेगी और हम अगर ऐसा ही बढ़ते और आरपीटी पुनर्गठन के मामले में अगर हमारी जीत हो जाती है तो राजस्थान के नौजवानों की बहुत बड़ी जीत होगी, देश के अंदर मैसेज जाएगा और आने वाले 3.5 साल आपकी पार्टी मजबूती से राजस्थान की तरफ दौड़ेगी। हम कांग्रेस के नेताओं की तरह बयानवीर नहीं, जो खाली बयान देके और सोशल मीडिया पर भाषण देते हैं। खड़गे जी को लाए थे, 2,500 की भीड़ नहीं कर पाए, कुर्सियां लगा के मीटिंग करी इन्होंने 2,500-3,000 की। बाड़मेर गए, सारे एक साथ हो गए, बोले रेला करेंगे, हम भी कहाँ से रेला करोगे, 4,000 लोग नहीं है। ऐसे नहीं होता रेला, मंच होता। और नारे भी मंच लगाते हैं लड़के, कह दो मुंह इधर फेरने के लगाओ, नारे इधर हो जाते हैं, नहीं लगाते थे बिना मन। नारे भी हनुमान बेनीवाल के इससे लगाते हैं कि अभी तक मैंने सत्ता का आनंद नहीं लिया। अगर मैं भी सत्ता में रह जाता 2-4-6 महीने से, हमारे एसआई भर्ती की शुरुआत करो, मंत्री जी बीच में छोड़ के निकल गए थे, नहीं लगे नारे, जो बीच में चला गया उसको कोई नहीं मानता। जो आंदोलन की शुरुआत करके अंत तक जीत दिलाता है उसी को विजेता माना जाता है। जो रेस छोड़ के भाग जाता है वो विजेता नहीं होता, उसको लोग कहते हैं बीच में निकल गए। बीच में निकलने वाले तो बहुत से नेता राजस्थान के देखा, मैं सबके साथ काम किया, वो निकल के भाग जाते हैं, अंधेरे में चले जाते हैं, धोखा देने में उनको मारता है। इसलिए ऐसे लोगों के चक्कर में मैं नहीं पड़ा। हम नए नेता राजस्थान में तैयार करेंगे, सेकंड पीढ़ी के, ये मंच में बैठे और मंचों में मिलेंगे और जाएंगे, ढूंढेंगे, खोजेंगे, खुद पंचायत चुनाव से तैयार होंगे और जो अब पिक्चर 28 की बनेगी वो इस राजस्थान की तकदीर लिखेगी आने वाले समय के अंदर। मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इस बार जो ये जन आंदोलन आपने खड़ा किया, ऐसा ही भर्ती, आरपीटी पुनर्गठन, पेपर लीक की तमाम भर्तियों के, जो पेपर लीक के तमाम मुद्दे थे, जो भर्तियां संदिग्ध थी, चाहे रीट लेवल फर्स्ट की बात हो, उसकी सीबीआई जांच की मांग भी हम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, देर हो सकती है लेकिन जीत निश्चित है। थोड़ी आप हिम्मत रखो, गर्मी से बरसात में आ गए और बरसात भी खूब हो रही जाती है, जब तक 1 तारीख आएगी तो बरसात आती रहेगी। तो हमने सारे मौसम जो भी थे उनको मात दी। शाजापुर बॉर्डर पर हमने सर्दी को मात दे दी, नागौर के कलेक्ट्रेट पर 43 दिन में बैठा, तब सर्दी को मात दी। वसुंधरा को उस समय झुकाया जब पहले दिन से उनकी सरकार की शुरुआत थी। तब लोगों ने कहा था कि हनुमान जी के धंधे में तो गोलियां चलेगी, ये होगा वो। मैंने कहा चलेगी तो चल जाएगी, एक दिन चलनी है, वो तो कभी कभी गोलियां नहीं चली, आगे सरेंडर होगी सरकार। सरकार को सरेंडर होना ही पड़ेगा और सरकार हमेशा मेरे सामने ही सरेंडर होती है, आप उठा के देख लो। बाकी जो लोग कहते हैं कि हम ये कर देंगे और जाके वापिस फिक्र दरवाजे वापिस वही जाके बैठे, पहले साहब माने चल गए, वापिस जाए कांग्रेस के झंडा पकड़ लिए। अब कह रहे मुख्यमंत्री के दावेदार, कौन दावेदार घोषित करता है? 7-8 दूल्हे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, बीजेपी 25 लोग तैयार है, जो मुंह धोके घूम रहे थे उनका पता लगा भजन। तो भाइयों ऐसे ही चलेगा, हिम्मत रखो, ताकत हमें ईश्वर देगा। देखिए जब जब मौसम खराब हुआ, मौसम भी भगवान ठीक करता है, बोले इंद्र भगवान ठीक कर देता मौसम, तो बच्चों को तकलीफ ही नहीं पड़ रही। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, इस बार जो रैली आपने करी थी, 1 लाख से ज्यादा जवान राजधानी में जुटे और आपने ये संदेश दिया कि अब हम रुकने वाले नहीं है, अब झुकने वाले नहीं है। अब हमें कोई ये नहीं कहेगा कि राजस्थान का जवान क्रांति नहीं ला सकता। अब क्रांति की शुरुआत राजस्थान का जवान करेगा। हरियाणा, यूपी, दिल्ली
तो तमाम स्टेट के हमारे नौजवानों को साथ लेके अग्निवीर, बेरोजगारी तो तमाम हमारे मुद्दे, सशक्त लोकायुक्त, पुराने हमारे मुद्दे चलेंगे। वैसे ही टोल मुक्त राजस्थान, सारी फ्री बिजली वो तो